अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वैकलत्रं यश्चारुचित्रं धर्मेरुतुल्यं मनश्चैष लग्नै श्री गुरुरंग पद में तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुद्रिये। जय तु देवी देवी की नंदनो अयम। जय तु कृष्ण विष्णु वंश प्रदीप। जय तु मेघ श्यामल कोमलांगम। जय तु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदम। कृष्णं त्वदीयाय पद पंकज पंचरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधेन स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम् वैजयन्ती च मालाम्। रंधान वेणुधर सुधियो पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्य सपद रमणम प्रविष्टम गीत कीर्ति। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदम विनियेशयन्तम बटय पत्रस्य पुटस्य याने बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मिदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशकम कपीश मंत्र हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिम यद कृपाल तम हम वंदे परमानंद माधव। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए ना सत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पार ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पट्टियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। उनका यह बांग्मय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन वंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन बादाहरण नंद नंदन यशोदानंदन देवकी परमानंदम श्याम सुंदरम एवं उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदनी ब्रस भानु नंदिनी बरसाने वाली श्री किशोरी जी
राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्त भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पावनी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। गद प्रसंग में मां कुंती ने जब बड़े कातर आदर भाव से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तो भगवान जो है वो गदगद हो गए और उन्हें अविचल भक्ति का आशीर्वाद दिया। बुआ की प्रसन्नता के लिए कुछ दिन और हस्तिनापुर में रुक गए। अब आगे एक दिन प्रभु ने देखा कि एकांत में राजा युधिष्ठिर जी बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आप सार्वभौम सम्राट हैं, समूची पृथ्वी पर आपका ही आधिपत्य है, अतुल्य ऐश्वर्य आपके पास है, आप दुखी क्यों हैं, आप क्यों रो रहे हैं? प्रभु इस राज्य का क्या करूं? जब मैं सिंहासन पर बैठता हूं तो मुझे सज्जनों का स्मरण हो आता है, मैं सोता हूं तो मुझे गुरुकुल की विधवाएं नजर आती हैं। ऐसे राज्य और संपत्ति का क्या लाभ? धर्मराज युधिष्ठिर के दुख की निवृत्ति को लेकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को साथ लेकर के कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि में आए जहां भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। अनेकों ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि और देवता आदि भीष्म पितामह के दर्शन के लिए आए। भीष्म पितामह ने देश काल और परिस्थिति के अनुसार उन सबका स्वागत किया। पांडवों ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा, श्री कृष्ण नहीं आए क्या? पांडवों ने कहा, पितामह आए हैं, वह देखो साथियों के मध्य खड़े हुए हैं। पांडव तुम लोग जानते हो यह कौन है? सहदेव ने कहा, मेरे ममेरे भाई हैं। नकुल ने कहा, ये हमारे मित्र हैं। भीम ने कहा, ये हमारे परम हितैषी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ये हमारे मंत्री हैं। और अर्जुन ने कहा, ये मेरा सारथी है। पांडवों की इस बात को सुन भीष्म पितामह ने कहा, पांडवों तुम इन्हें नहीं जानते? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहार्दस्थत सारथिम। अरे जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, मित्र, परम हितैषी, मंत्री, सारथी समझ रहे हो, ऐसे वही भगवान साक्षात देव नारायण कुमान के साक्षात आदि अवतार, सबके आदि कारण कारण परम पुरुष भगवान नारायण है। धन्य है प्रभु, आपके प्रेमी जो बनाते हैं आप वही बन जाते हैं, जो चाहो भगवान वही बन जाते हैं। भगवान सेवक बनने को भी तैयार हैं, कोई सेवक बनाने वाला तो मिले। भगवान की ओर इशारा करके कहते हैं, सहदेव देवो भगवान प्रत्यक्षताम कलेवरम याद दिदम हिनो मयम प्रसन्न हास रोचनोल सन्मुखम आम्बुजो ध्यान पत चतुर्भुज। हे प्रभु, अहम यावत इदम कलेवरम हिन्नोमि तावत प्रतीक्षताम। मरना कोई अपनी इच्छा से नहीं चाहता। यदि अपनी इच्छा से ही मृत्यु होती तो शायद कोई मरना ही नहीं चाहता, परंतु पितामह भीष्म को स्वेच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। वह जब तक न जाना चाहे तब तक मौत भी नहीं आ सकती। इसलिए वे कहते हैं
हे देवादिदेव श्री कृष्ण, जब तक मैं इस शरीर को छोड़ न दूं, तब तक प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे सामने खड़े रह करके प्रतीक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने जब इस प्रकार आज्ञा दी, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए चतुर्भुज रूप धारण करके भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए, क्योंकि भगवान का तो कहना है, मैं तो भक्तन हाथ बिकानो, मैं तो भक्तन हाथ बिकानो। हे प्रभु, मैं आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। आपकी मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है। लख जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विध, सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत द्रग दये असि, एच के मुख म्यान। भगवान की मुस्कान जिसने एक बार देख ली, हैसम हरेर बनिता अखिल लोक तीव्रम, सो काष्ट सागर सागर विशेषेण मृत्युदारम। मानव के जीवन में जो शोक सागर है, वह सब सूख जाता है। भगवान की मुस्कान को देखते ही खारा पानी जो भरा है, वह खाली हो जाता है, और प्रभु की मुस्कान का दर्शन करते ही उस पात्र में दिव्य प्रेमामृत भर जाता है। भगवान की मुस्कान पर मुग्ध हो गए भीष्म धर्मराज की ओर इशारा किया। प्रभु ने, आप पूछ लीजिए, आपके मन में जो संकल्प विकल्प हो उसका समाधान करें। भीष्म पितामह उत्तर देने लगे। बड़ा अद्भुत उपदेश दिया। इसे महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। जैसे भगवत गीता है, ऐसे ही भीष्म गीता है। दान धर्मान राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग से, स्त्री धर्मान भगवत मीनम, समास व्यास योगता। समस्त धर्मों, दान, राज, मोक्ष, स्त्री और भगवत धर्म आदि का वृहद व्याख्यान किया, पर किसी को संक्षेप में ही कहा और किसी को विस्तार से। उस दिव्य धर्म के मर्म को जानकर राजा युधिष्ठिर सहित समस्त पांडवों का शोक दूर हो गया। आज माघ शुक्ल का दिन आ गया, जिसकी योगी जन प्रतीक्षा करते हैं। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और सामने खड़े हैं पितामह भीष्म को। उत्तरायण का सामने खड़े हैं प्रभु, और पितामह भीष्म को उत्तरायण का ही प्रतीक्षा थी, सो उनकी पूरी हो गई। 6 महीने उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं सूर्य भगवान। देवताओं के लिए दक्षिणायन तो रात्रि है और उत्तरायण ही दिन है। किसी के घर दिन में जाओ तो दरवाजे खुले मिलते हैं, और रात्रि में जाओ तो सवेरे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो जो लोग दक्षिणायन में देह त्यागते हैं, उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं, और उत्तरायण में जाने वालों को दरवाजे खुले मिलते हैं। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। सो पितामह को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। इधर हमारे प्रभु भी तो उत्तरायण हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करने वाले भगवान उत्तरायण की, भगवान उत्तरायण की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए राधा गोविंद सरकार की जय हो। भीष्म पितामह ने अपने मन को सब जगह से हटाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया, और हाथ जोड़कर पुष्पिताग्र छंद में एकादश श्लोकों से अपनी एकादश इंद्रिय रूपी पुष्प गोविंद के श्री चरणों में समर्पित करते हुए स्तुति करने लगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती शाश्वत पुंग में विमूमनी, स्वसुखम उपकते
क्वचिद हर तो प्रकृतिमपेयुषि यद्वा प्रभाव त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवांबरम दधाने वपुरलक कुलाम्रतान नावजम विजये सखी रतिरस्तु में नवद्या। ये पितामह भीष्म के द्वारा बड़ी मधुर स्तुति है। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इस देह यात्रा को संपन्न करने से पूर्व बस एक छोटी सी इच्छा है, अपनी अविवाहिता बेटी का विवाह और कर देता। बेटी कुंवारी छोड़कर जाऊंगा तो अधूरापन रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म क्या बोल रहे हो? आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, फिर आपकी पुत्री कैसे हो सकती है? पितामह भीष्म कहते हैं, यह जो मेरी बुद्धि है इसी को मैंने बेटी बना लिया है। अच्छा तो वर नहीं मिलता, बहुत ढूंढा, बेटी जैसी पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, वर भी तो वैसा ही होना चाहिए। भगवान बोले, क्यों, तुम्हारी बेटी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? भीष्म बाबा बोलते हैं, प्रभु ऐसी बेटी आपको दुनिया में कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। मेरी बेटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं है। संसार में किसकी बुद्धि है जिसमें तृष्णा न हो? कोई वितेष्णा से, कोई पुत्रेष्णा से और कोई लोकेष्णा से ग्रसित है। सुत बित लोक ईशाना तीनी, कही के मति इन कृतन मलिनी। सबकी मति तृष्णा से ग्रसित है, मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है। पर प्रभु ऐसे निर्मल मति का पति संसार में ढूंढने पर कहीं नहीं मिला। पर आपको देखकर आज लग रहा है कि अब ये खोज मेरी समाप्त हो गई। प्रभु आपके जैसा सुंदर वर को भी तो वधू की आवश्यकता रहती है। आप कहते हो ना, मयि बुद्धि निवेश्य अतः निर्मल मति आपको समर्पित है प्रभु। यह निर्मल मति आपको समर्पित है प्रभु। त्रिभुवन कमनीय आपकी इस श्याम छटा, पीत पीतांबर ऐसा दमक रहा है जैसे तमाल वृक्ष को श्याम छटा पर सूर्य की रश्मियां पड़ने पर जो दिव्य शोभा होती है, वही आपके इस श्याम विग्रह पर पीतांबर की शोभा हो रही है। याद आता है वह क्षण जब युद्ध में अर्जुन आपको आदेश देता था, सेनायोर भयोर मध्य अस्थाप्य में अच्युत। दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को ले चलो। कृष्ण सखा, देखो तो सही, देखूं तो सही, मुझसे युद्ध करने वाले कौन कौन आए हैं। जब दोनों विशाल सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा किया, तब भगवान बोले, अर्जुन देख लो, हम तो बीच में आकर खड़े हैं, अब तुम बीच में ही खड़े रहना, इधर उधर मत डगमगा देना। पर जब अर्जुन ने देखा तो डगमगा गया, हाथ पैर फूल गए। राम राम, जिनके चरण छूता था, जिनकी गोदी में खेलता था, क्या मुझे उन्हीं से युद्ध करना पड़ेगा? क्या इन्हें मारना पड़ेगा? अर्जुन का हृदय कांप गया। सपदि सखी बधो निशम्य मध्य, निज निज परियोर बलियो रथम निवेशम। स्थितवती पर सैनिका रक्षण हेतुवती, पार्थ सके रतिर्ममास्तु। भीष्म पितामह एक रहस्य और उद्घाटित कर रहे हैं। प्रभु अर्जुन तो अपने से लड़ने वालों को देख रहे थे, पर आप भी तो टुकुर टुकुर कर उनको दृष्टि डाल रहे थे। मैं जानता हूं आप क्यों देख रहे हैं। प्रभु ने पूछा, क्यों देख रहा था मैं? आप ही बताओ। भीष्म बाबा बोले, प्रभु आपने समस्त कौरवों पर दृष्टि डालकर उनकी आयु का हरण कर लिया। हाँ प्रभु, आपने शपथ ले रखी थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा
अरे, आपको शस्त्र की भी क्या आवश्यकता है? जब अर्जुन युद्ध करता है तो आप बैठे बैठे इतना सुंदर स्वरूप बना लेते हो कि शत्रु पक्ष का सैनिक आपको देखता रह जाता है, और इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन उसका वध कर देता है। भगवान के नेत्रों में ही ऐसा चमत्कार है, जिस पर दृष्टि डाल दें तो किसी की आयु खींच लेते हैं और किसी को आयु दे देते हैं, किसी को पराक्रम देते हैं और किसी का पराक्रम छीन लेते हैं। काली दह के विषाक्त जल को गायों ने पी लिया तो छटपटाकर जब अचेत हो गई, भगवान आपने जब दृष्टि डाली तो सबकी सब खड़ी हो गई। अघासुर के मुख में ब्रजवासी सब मूर्छित हो गए थे, मरणासन्न हो गए थे। दृष्टि डाली तो सबको पुनर्जीवित कर दिया। कंस वध के बाद जितने यदुवंशी लौटकर अपने घर में आए, बेचारे निर्बल कमजोर कृशकाय हो गए थे। भगवान ने दृष्टि डाली तो पिबंतु अक्षय मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधा मुहुर। गोविंद के मुख कमल की दिव्य प्रभा देखकर, उस दिव्य रूप सुधा का पान करके सब पहलवान हो गए। अर्जुन जब व्यामोहित हो उठे, स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्धिया, आज जब अपने से लड़ने की बारी आई तो हाथ पैर फूल गए, बुद्धि में कुमुति आ गई। भगवान ने तुरंत आत्मविद्या का, गीता का दिव्य उपदेश दे करके अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से अपने प्यारे सखा की कुमुति का हरण कर लिया। हे गोविंद माधव, हे केशव, आपके पाद पद्मों में मेरी खूब रति हो, प्रीति हो। स्वनिगम स्वनिगम अपहाय मत प्रतीक्षा, मृत बधिर कर तू मप्यलुप्तो रथस्थ, घृतश्च चरणोभ्यम याच लद गुरुर्हरिरिव हंतु विभम गतोत्रिय। जब युद्ध के प्रारंभ में कुछ दिन व्यतीत हो गए और पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ, उस समय मामा शकुनी के बहकाने पर दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा, पितामह आप पक्षपाती हैं, आपके हृदय में पांडवों के प्रति मोह है, अन्यथा आप जैसा परशुराम के शिष्य के सामने त्रिलोकी में युद्ध करने की सामर्थ्य किसमें है। पितामह भीष्म ने कहा, यदि ऐसी बात है तो कल पांडव जीवित रणभूमि में नहीं लौटेंगे। जो पे वीर पारथ को रथ न मिलाऊं धूरी, तो पे कुरु बंसन को अंशहीन जानिए। जो पे मेरे बाण पांडव बन के न भेदे प्राण, तो पे कहीं कायर प्रमाण ही बखानिए। और दुर्योधन, तुम्हें यदि मृत्यु का भय है तो कल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को आशीर्वाद के लिए मेरे पास भेज देना। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया, उत्सव मनाने लगा। यहाँ जब श्री कृष्ण को इस बात की पता चली तो उन्हें नींद नहीं आई। दौड़े दौड़े वो धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। देखो तो युधिष्ठिर ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें मालूम है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल मैं युद्ध में पांडवों का वध कर दूंगा। युधिष्ठिर बोले, जिनके रक्षक हैं घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की इस निश्चिंता को देखा तो वो भीम के पास चले जाते हैं, और भीम मजे से भोजन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया भीम, यहाँ आप भोजन कर रहे हो और उधर पितामह ने
पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है। तो भीमसेन ने कहा, किसी की नाव पानी में यहाँ रहती में चलती है, प्रभु घनश्याम जब सर पर हैं, तसल्ली दिल पे रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भैया को की मस्ती को देखा, भीम की मस्ती को देखा, तो सोचा द्रौपदी चिंतित होगी। जब द्रौपदी के पास गए तो देखा पांचाली निश्चिंत सो रही है। तुरंत जगाया, कहा, तुम सो रही हो? यहाँ कल के युद्ध में भीष्म पितामह ने तुम्हें तुम्हारे सौभाग्य को उजाड़ने की प्रतिज्ञा की है। द्रौपदी ने कहा, आपके होते हुए मुझे क्या चिंता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा और भीष्म के शिविर की ओर चल पड़े। द्रौपदी की जूतियां बहुत आवाज कर रही थी। भगवान कृष्ण उनको जूतियां उतरवा कर और अपनी बगल में दबा ली। खूब समझा बुझा कर द्रौपदी को प्रातः संध्या बंधन से निवृत्त हो रहे निवृत्त भीष्म जो है निवृत्त हो रहे थे, तभी शिविर में द्रौपदी का को प्रवेश कराया। और अब आगे का वृतांत कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई व्याधा थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौंके। देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी न छूटे बेटी। वर देता हूँ तुझको बेटी, तू वीर कुमारो बाली हो। सुनकर कृष्णा ने तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेहंदी के रंग तो रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना। सिंदूर जो मेरी मांग का है, बाणों से उसे छुड़ाओ ना। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठ नहीं कहलाएगा। तब आया होश पिता मैं को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। बोली बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वह कहाँ छिपा, इस जगह तुझे लाने वाला। बेटी तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। बूढ़ा होने को आया है पर अब भी गई नहीं चोरी है, नित नई नीतियां चलता है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। बाहर आकर के जो देखा, डोढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का रूप बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता पीतांबर के कोने में,
उर में करुणा का भार लिए ये लगे पितामह रोने में। हे द्रुपद सुधा मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, भय भव भय भंजन भय हारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, भव भय भंजन भय हारी है। परंतु आज श्री कृष्ण ने मेरी प्रतिज्ञा को भंग करा दिया, इसलिए आज यदि हरहीन शस्त्र धराऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वह हमारे माधव ने तोड़वा दी, लेकिन फिर से प्रतिज्ञा करते हैं कि आज मैं हरि को, भगवान को, माधव को, केशव को अगर शस्त्र न उठवा दूं, तो मैं माँ जननी और शांतनु का पुत्र नहीं हूं। आज यदि युद्ध में श्री कृष्ण को शस्त्र ने उठवा दिया, तो मैं अपने माता पिता का पुत्र नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भागत कहाँ हूं ऐसी धारणा न राखो, चित प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचार हो। बनू हूं सारथी रथ हाकनो मेरो काम, न्याय के विरुद्ध युद्ध को नियम न विसार हो। जो मैं एक बाप को सबल सपूत है हूँ, मैं काहू भांति अस्त्र ना अस्त्र करना धारी हूँ। पिता मैं अगर एक बाप का पुत्र हूँ, तो अस्त्र हाथ में धारण नहीं करूंगा। आज महाभारत युद्ध प्रारंभ हो गया। भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत से शस्त्र जो है, अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे। जब उन्होंने देखा कि भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं, तब पितामह अर्जुन ने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी अर्जुन के ऊपर, और ऐसे बाण छोड़े कि दसों दिशाओं में अर्जुन को पितामह के बाण देखकर दिखाई देने लगे, और बाण वर्षा देख करके अर्जुन विह्वल हो गए। कहा, कृपा करो माधव, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की वेदना को देखा और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, रथ से कूद पड़े और रथ का पहिया निकाल करके भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। पितामह भीष्म ने धनुष छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कहा, कन्हैया, पहले ये बताओ कि आपके कितने बाप हैं। श्री कृष्ण ने कहा, भोले घनश्याम सुनो, भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार हैं। सिंधु खम्ब धारणी पाषण से प्रकट हो, कहाँ तब बरवाने मेरे अगणित अवतार हैं। को कहे वासुदेव देव की कलाल हो, को कहे नंद यशोदा को कुमार हूँ। और जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप को हजार हैं। भीष्म चुप हो गए। कुछ क्षण के बाद बोले कि पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया, उसका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप हो गए। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो, संभवतः धरा छोड़ने से पहले अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए पितामह, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, मैं आपका पौत्र हूं पितामह, ईश्वर नहीं।
भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठटाकर हंस पड़े, बोले, अपने जीवन का श्रम कभी आंकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि मैं अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो धराधाम से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ, इस युद्ध में जो हुआ क्या ठीक हुआ? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। कौरवों के कृत्य पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं है, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वह सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण, जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? मैं जानता हूं कन्हैया, यह तुम्हारी, केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा तो नहीं हो सकता पितामह। नहीं समझ आया कृष्ण? राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। और तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कोई छल नहीं किया। मेरे के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, चाहे वह किस विधि से भी हो। ऐसा सुनकर के भीष्म पितामह का की शंका का जो है समाधान हो जाता है। और पितामह उस समय, हाँ, पितामह भीष्म ने अंतिम समय भगवान के रास का स्मरण करते हैं और अपने प्राणों को, उस तेज पुंज को माधव के चरणों में विलीन कर देते हैं। और दूर क्षितिज से मधुर आवाज, स्वर झंकृत हो उठता है, शिवोहम, 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 शिव स्वरूपोहम, शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपोहम, नित्योहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम, शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपोहम, अद्वैतात्मानंदम रूपम अरूपम, ब्रह्मोहम, ब्रह्मोहम, ब्रह्म स्वरूपोहम, शिवोहम, 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 चिरोहम, चिरोहम, सच्चिदानंदोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ,
शिवोहम 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 शिवोहम। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों की वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने गाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। गुरु जी के चरणों में समर्पित आज का वक्तव्य। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय। नमो पार्वती हर हर। नमो पार्वती हर हर। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, जय हो जय हो। वाह वाह, बहुत एकदम आज तो आनंदित कर दिया डॉक्टर साहब, आपकी सदा ही जय हो। बहुत दादाजी सुंदर, बहुत सुंदर। सभी आपके जो है वक्तव्य को सुन करके तो सब दादाजी की जय कर रहे हैं कमेंट पे। दादाजी की जय। अच्छा भैया। अच्छा देवेश भैया। आज के भीष्म पितामह की जय। अरे दादाजी ने आज तो नहीं, भाव विभोर कर दिया बस सबको। जी बस गुरुजी दादाजी रह